हाय एवरीवन। सो एक कंप्लेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुनता हूँ कि सर हमें जॉब नहीं लग रही है, हमारी जॉब नहीं लग रही है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपकी जॉब क्यों नहीं लग रही है, और हम डिस्कस करेंगे कि चेंजिंग जॉब मार्केट 2025 का क्या सिनेरियो है, कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग कर रहे हो जिससे आपकी जॉब्स नहीं लग रही है, एंड हाउ टू फिक्स दोस इश्यूज एंड गेट हायर्ड। ठीक है, और लास्ट में आपको कुछ एक्शनेबल स्टेप्स दूंगा जिसको आप इंस्टेंटली अप्लाई कर पाओगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बहुत सारी वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द चेंजिंग जॉब मार्केट इन 2025। ठीक है, सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मोर कंपटीशन, राइजिंग नंबर ऑफ डेवलपर्स। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना कि अ लॉट ऑफ पीपल आर जंपिंग इनटू गेटिंग बिकमिंग अ डेवलपर। तो ये नंबर बहुत बड़ा हुआ है, तो नंबर बढ़ा है तो कंपटीशन बढ़ा है। तो ये एक कारण है कि जॉब मार्केट का जो है थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। सेकंड, एआई एंड ऑटोमेशन, कंपनीज रिप्लेसिंग बेसिक टास्क विद एआई। तो देखो पहले क्या होता था ना, अगर आपको थोड़ा बहुत HTML CSS भी आता था ना तो आपकी जॉब लग जाती थी, लेकिन आजकल वो सीन नहीं है। आज इतना बेसिक काम जो है वो बहुत सारी कंपनीज जो है वो एआई से करवा लेती है। ठीक है, तो एआई और ऑटोमेशन का एक इशू हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। थर्ड वन इज हायर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आज के टाइम पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग ही आए तो काम आपका चल जाएगा, आपको थोड़ी सॉफ्ट स्किल भी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी आना चाहिए, दूसरा नॉलेज अगर आपको और हो तो उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो मैं सभी को बोलता हूं कि आप सिर्फ कोडिंग नहीं सीखो, दूसरे ये जो एरियाज है फोकस ऑन दोज एरियाज एज वेल। फोर्थ वन इज रिमोट वर्क सैचुरेशन, मोर ग्लोबल कंपटीशन। तो एग्जाम्पल के लिए एक जॉब है इंडिया USA के अंदर एक बड़े रोल के लिए। ठीक है, नाउ वो रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया से अप्लाई कर पाएंगे। नाउ जस्ट इमेजिन कि जो कंपटीशन है वो ग्लोबल लेवल पे चला गया, तो दैट इज अनदर इशू जो अभी जॉब मार्केट के अंदर है। तो दिस आर द मेन मेजर इशूज, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन डील विद दिस। ठीक है, सबसे पहली चीज, कॉमन मिस्टेक स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग अ जॉब। अब आप क्या ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो जो आपको जॉब्स क्रैक करने से रोक रही है? ठीक है, तो देर आर फ्यू मिस्टेक्स। सबसे पहली, वीक टेक्निकल स्किल्स। आपकी टेक्निकल स्किल्स कमज़ोर है, तो आप सबसे पहली चीज़, आपको फंडामेंटल्स नहीं पता है। यू डोंट नो द फंडामेंटल्स ऑफ, अच्छे से आपको नहीं पता है। आप सोच रहे हो हम रिएक्ट करेंगे, नेक्स्ट.js करेंगे, मर्न स्टैक सीखेंगे, बट आपको बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं आता है ठीक से, तो आप कभी भी वो टेक्नोलॉजीज को अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो आपको फंडामेंटल्स को मास्टर करना है। ठीक है, दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड दैट इज वाई आई एम हैविंग दिस वर्कशॉप, जावास्क्रिप्ट की वर्कशॉप। इट्स अ फ्री वर्कशॉप वेयर आई टीच यू हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट विद इन 5 days। यू कैन चेक दैट आउट। तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकेंड इज लर्निंग टू मेनी फ्रेमवर्क्स बट नॉट मास्टरिंग वन। लोग क्या करते हैं, आज रिएक्ट सीख रहे हैं, कल व्यू सीखेंगे, फिर अगले दिन स्वेल्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आज बूटस्ट्रैप सीख रहे हैं, वो ठीक से कंप्लीट नहीं किया, टेलविंड सीखने लग गए। आज हम नोड सीख रहे हैं, कल ऐसा लग रहा है कि यार पाइथन ज़्यादा अच्छा है तो हम जेंगो फ्लास्क। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक टेक्नोलॉजी, एक फ्रेमवर्क को अच्छे से सीखना है। ठीक है, थर्ड वन इज पुअर, ये क्या हो रहा है, कोलैप्स, ओके, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल टेक स्टैक। ठीक है, तो ये भी मैं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखता हूं कि लोगों के अंदर पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, ठीक है, बट दे डोंट हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि इसको हमको HTML CSS से लेकर इसको सर्वर पे डिप्लॉय करने तक की प्रोसेस क्या होती है। तो एक ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए अगर आप प्रैक्टिकली कुछ अचीव करना चाहते हो। फोर्थ वन इज लेक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि दे डोंट हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कोडिंग करना सीख लेंगे, कुछ बनाना सीख लेंगे, लेकिन जनरली डेवलपर्स का काम होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपको डेवलप करनी होगी। फिफ्थ वन इज नो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों को सीख लेते हैं, HTML आता है, CSS आता है, रिएक्ट आता है, बैकएंड आता है, बट प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए। तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनेगा कैसे, क्योंकि कंपनीज के अंदर आप वो काम करोगे। ठीक है, तो दिस इज अनदर ह्यूज वन। सेकेंड वाला, इसकी अब ये वाले प्रोजेक्ट की हम डिटेल में बात करते हैं। नो रियल प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो इशूज। ठीक है, तो सबसे पहला, जस्ट ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट्स, नो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। सिर्फ आप ट्यूटोरियल से प्रोजेक्ट्स बना रहे हो बट रियल वर्ल्ड आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया है, दैट इज अनदर इशू। सेकेंड वन इज नो इंटरेक्टिव रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड साइट। आपने सिर्फ नाम के लिए एक वेबसाइट बना दी, ना वो रिस्पॉन्सिव है,
ना ही वो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड क्या है कि अगर आप कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो और कोई इंसान उस पर जा रहा है तो कितने टाइम में लोड हो रहा है, जल्दी क्विक लोड होना चाहिए। ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है जब आप प्रोडक्शन में ऐप्स को बनाते हो, वेबसाइट्स को बनाते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड वन इज नो प्रोजेक्ट शोइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को दिखाता हो। कुछ तो ऐसा करो कि ये प्रॉब्लम है, उसको मैंने इस तरीके से ऐसे सॉल्व किया, ये दिखना चाहिए, ठीक है। फोर्थ वन इज लैक ऑफ टीम कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, बट अगर एक्सपीरियंस लेवल पे भी आपकी ये चीज़ मिसिंग है तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है। तो आपको टीम कोलैबोरेशन, अगर कोई साथ में कोई इंसान है तो उसके साथ कैसे काम करना है वो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉट एप्लीकेबल फॉर बिगिनर्स नाउ। पुअर रेज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल, ये बहुत बड़ा रीज़न है अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही है तो। सबसे पहला, रेज्यूमे टू जेनरिक एंड नॉट एटीएस फ्रेंडली। एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बहुत जेनरिक है, नाम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, बायो में आपका आपने हॉबीज़ लिख दी, क्या टेक्नोलॉजी आती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ऐसे नहीं काम चलता यार, ठीक है। अच्छा रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, एटीएस फ्रेंडली भी होना चाहिए। क्या होता है कि जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे वो रेज्यूमेस को निकालते हैं। तो अगर आपका एटीएस फ्रेंडली नहीं हुआ, मतलब वो ऐसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि वो वहाँ से उसको निकाल पाए, तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज नो मैट्रिक और अचीवमेंट लिस्टेड। कोई भी आपने आज तक उसमें ये नहीं बताया कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, क्या झंडा गाड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है वो, ठीक है। तो मैट्रिक्स और अचीवमेंट आपको बताना चाहिए। बात सिर्फ कोडिंग की नहीं है, बात ये भी है कि यू आर अ पर्सन जो कि कुछ अचीव आपने किया है, वो आपको प्लस हेल्प करेगा वहाँ पे। थर्ड वन इज लिंक्डइन प्रोफाइल नॉट ऑप्टिमाइज फॉर रिक्रूटर्स। लिंक्डइन प्रोफाइल को भी आपको ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए फॉर रिक्रूटर्स, कि अगर वो देखते हैं, अगर वो लैंड करते हैं, अगर आपका नाम कहीं दिखता है तो वो वहाँ पे वो चीज़ें देख पाए जो उनको चाहिए, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वी कैन क्रिएट ए डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस, ठीक है। फोर्थ वन इज नो गिटहब कॉन्ट्रीब्यूशंस और आउटडेटेड पोर्टफोलियो। गिटहब पे कॉन्ट्रीब्यूशन करो यार। गिटहब पे कॉन्ट्रीब्यूशन करने से क्या होता है कि कोई भी रिक्रूटर वहाँ पे देख सकता है कि आप एक्टिव हो, वहाँ पे काम कर रहे हो और आपने वहाँ पे काम किया है, ठीक है। तो आपका एक ओवरऑल जो ब्रांडिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप गिटहब पे कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपका पुअर रेज्यूमे वाला। फोर्थ वन इज नो नेटवर्किंग एंड लैक ऑफ जॉब सर्च स्ट्रेटेजी, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप रैंडमली अप्लाई करते हो। आप ये भी नहीं देख रहे हो कि ये इंसान मेरे से बैकएंड मांग रहा है लेकिन मेरे को सिर्फ फ्रंट एंड आता, आपने बस देखा और अप्लाई कर दिया। ऐसा हो रहा है क्या कि उनको बैकएंड चाहिए और आपको फ्रंट एंड आता है और आपको हायर कर लेंगे। मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ी बहुत अगर स्किल्स मैच नहीं हो रही तो चलता है। आपको रिएक्ट आता है, उनको नेक्स्ट चाहिए तो हो सकता है आपको कंसिडर कर ले, लेकिन ये तो देखो कि उनको चाहिए क्या। तो बहुत सारे लोग ब्लाइंडली अप्लाई करते हैं, सर हमने 200 कंपनीज में 300 कंपनीज में अप्लाई किया। अरे किया, लेकिन सही कंपनीज में अप्लाई किया क्या, कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो रैंडमली अप्लाई नहीं करना है, टारगेटेड अप्लाइंग करनी है, और वो भी उसका भी नंबर हाई होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ टारगेटिंग अप्लाई करनी है तो आपने सिर्फ 3 कंपनीज में अप्लाई किया, ऐसा नहीं है, वो भी नंबर बड़ा होना चाहिए, लेकिन टारगेटेड अप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड, नॉट लेवरेजिंग लिंक्डइन, ट्विटर और नेटवर्किंग इवेंट्स। देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है, लिंक्डइन बहुत पावरफुल है, ठीक है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, कंटेंट पोस्ट करो, वहाँ पे आपने क्या क्रिएट किया, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या है, यूज़ लिंक्डइन। इंस्टाग्राम यूज़ करना बंद करो, लिंक्डइन यूज़ करो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ट्विटर भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट इट इज़ लिटिल डिफरेंट और थोड़ा सा हार्ड है बिगिनर्स के लिए। बट लिंक्डइन, जिस पे आपको बहुत सारे से लोग मिल जाएंगे जो डेवलपर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं उनको देखो एंड स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स, ठीक है। हम इस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। थर्ड वन इज नॉट कनेक्टिंग विथ हायरिंग मैनेजर्स। आप बहुत सारे हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे उनका ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे आप उनको ईमेल कर सकते हो एंड यू कैन कनेक्ट विद देम, एंड इफ दे हैव एनी अपॉर्चुनिटी दे विल गोना लेट यू नो। फोर्थ वन इज नो रेफरल्स और कोल्ड आउटरीच स्ट्रेटजीज। आपके पास कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं जिससे आप उन कंपनीज तक पहुंच पाओ। कोल्ड आउटरीच एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आप जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हो, सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ नहीं होती है, जॉब्स के लिए भी सर्च कर सकते हो। रीच आउट टू कंपनीज, उनको ईमेल लिखो कि मेरी एक्सपर्टीज ये है, मैं आपको ये कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकता हूँ, दे विल गोना लाइक इट, क्योंकि उनको हेल्प मिलेगी उनके बिजनेस के अंदर, ठीक है। फिफ्थ वन इज वीक सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम आनी है। पहला, पुअर कम्युनिकेशन इंटरव्यूज। आप से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप ठीक से बोल के नहीं बता पा रहे हो,
अगर आपका इतना पुअर कम्युनिकेशन है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हो आप। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट इतना कि आप अपनी बात, अपने आइडियाज़ उनको समझा सको। और कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं कि आपको बहुत हाई लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। डेफिनेटली अगर इंग्लिश आएगी तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको एटलीस्ट इतना कम्युनिकेशन आना चाहिए कि अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर पाओ। ये स्किल है, कोई इंसान पैदा नहीं होता, सीख सकते हो आप, तो ये आपको सीखना है। सेकेंड इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सप्लेनिंग कोड। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कोड आपने लिखा वो कैसे काम कर रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अनदर रीजन। ठीक है। थर्ड वन इज नो प्रॉब्लम सॉल्विंग डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग इंटरव्यूज। आप चीजें कर तो रहे हो, लेकिन जो इंटरव्यूअर है उसको समझ में नहीं आ रहा कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। आप इस तरीके से सोच पा रहे हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये आपको दिखाना आना चाहिए कि हाँ दिस इज ए प्रॉब्लम और मैं इसको ये अप्रोच लेकर इसको सॉल्व कर रहा हूं। दैट इज समथिंग यू हैव टू डेवलप। फोर्थ वन इज नॉट प्रैक्टिसिंग बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, आप सर्च कर लेना। ठीक है, बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कोड रट के चले गए इंटरव्यू में, कोडिंग आती है उससे काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है साथ में। सिक्स वन इज इग्नोरिंग एआई एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप ये इग्नोर कर रहे हो तो बहुत आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, नॉट अडेप्टिंग टू एआई टूल्स फॉर प्रोडक्टिविटी, एआई टूल्स को यूज़ करना है। नॉट कीपिंग अप विद द लेटेस्ट वेब डेवलपमेंट ट्रेंड्स, आज क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज इग्नोरिंग डिमांड्स फॉर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। ये नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे हाउ टू फिक्स दिस इश्यूज एंड गेट हायर्ड। कैसे आपको फिक्स करना है इन इश्यूज को। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडेशन की। तो फोकस ऑन वन स्टैक, चाहे वो फ्रंट एंड हो गया है, फ्रंट एंड में भी डिसाइड कर लो HTML CSS टेलविन बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नेक्स्ट, बस बात खत्म। उसको मास्टर करो, जान लगा दो, 6 महीने रिएक्ट और नेक्स्ट को इन टेक स्टैक पे पूरी जान डाल दो। थोड़ा थोड़ा सब करने की वजह सिर्फ एक चीज करो। सेकंड, वर्क ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थोड़ा वो डेटा स्ट्रक्चर्स कर लो यार, कि ये इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम है तो इसको आप कैसे करोगे, थोड़ा बहुत। इससे क्या ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग होगी। ठीक है, और जो कि इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज लर्न परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड सिक्योरिटी। ये मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मिस करते हैं। आपने वेबसाइट बना दी लेकिन उसको लोड होने में 20 सेकंड लग रहे हैं। आपने इमेज जो आप 100 KB की इमेज लगा रखते हो, 5-5 MB की इमेज लगा दी आपने। इतना बेसिक नहीं पता है आपको। अगर ये नहीं पता होगा तो बहुत प्रॉब्लम है, और ये मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि एंड प्रोडक्ट होता है। जस्ट इमेजिन करो आपने इंस्टाग्राम खोला, किसी की प्रोफाइल पे क्लिक किया और उसने 30 सेकंड ले लिए। आप इंस्टाग्राम यूज करोगे क्या, इंस्टेंटली खुलता है। वो कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं आप भी कर सकते हो। एक मैंने एग्जांपल दिया इमेज का, बहुत सारी चीज़ें हैं, फालतू की स्क्रिप्ट्स तो नहीं है। कितने नेटवर्क कॉल्स हो रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हो। तो ये आपको सीखना है। सेकंड, क्रिएट ए स्टैंड आउट पोर्टफोलियो। एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। क्या करना है, 3 से 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, SaaS ऐप हो गई, ई-कॉमर्स हो गई, AI इंटीग्रेटेड टूल्स हो गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं यूट्यूब पे बनवाने वाला हूँ, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। सेकंड, कॉन्ट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। नाउ दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बट अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड वन इज राइट टेक्निकल ब्लॉग्स टू शोकेस एक्सपर्टीज। आप क्या कर सकते हो ना, लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, ट्विटर पे पोस्ट कर सकते हो, खुद का एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो डेडिकेटेड वर्डप्रेस पे। बट आई जस्ट सजेस्ट टू लिंक्डइन पे लिखो, इट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ बेटर ब्रांड। ठीक है। थर्ड वन, इंप्रूव योर रिज्यूमे एंड लिंक्डइन। ऑप्टिमाइज रिज्यूमे फॉर ATS एंड रिक्रूटर्स, ये मैंने पहले भी बोला है आपको। ठीक है, शोकेस स्किल्स विद मैट्रिक्स एंड अचीवमेंट। ये दिखाओ कि ये मेरा अचीवमेंट है, ये दिखाओ कि इस बेसिस पे मेरे को ये रिवॉर्ड मिला है, मैंने पास्ट में ये किया है, बहुत हेल्प करेगा। थर्ड वन इज पोस्ट ऑन लिंक्डइन एंड एंगेज विद हायरिंग मैनेजर्स। लिंक्डइन पे पोस्ट करो और अगर कोई हायरिंग मैनेजर आपको मिलता है उससे इंगेज करो, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी आप पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो एक रिलेशन बिल्ड करना है। ठीक है। फोर्थ वन इज अप्लाई स्मार्टली एंड नेटवर्क। इसमें क्या क्या होगा, टारगेटेड एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ मास अप्लाइंग। मत करो 500 कंपनी में अप्लाई, 50 कंपनी देखो जो आपकी स्किल से मैच करती है और उसमें प्रॉपरली सारी चीज़ें देख के अप्लाई करो। सेकेंड, कोल्ड ईमेल स्ट्रेटेजी विथ यूनिक अप्रोच। कोल्ड ईमेल बहुत अच्छा तरीका है।
आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक यूनिक अप्रोच के साथ इसको अगर आप करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। थर्ड वन इज गेट रेफरल्स फ्रॉम कम्युनिटीज एंड बूट कैंप्स। ठीक है, तो आपको बहुत सारी जगह से रेफरल्स मिल सकते हैं। रेफरल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो किसी कंपनी में काम करता है, उसको बोल के रखो यार कि कोई अपॉर्चुनिटी होती तो मुझे बताना। अब अगर आप ऐसा बोलते हो और आपकी स्किल सेट अच्छी नहीं है तो काम नहीं होना है। स्किल सेट भी अच्छी चाहिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिफ्थ वन इज लेवल अप सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स को लेवल अप करो। इंप्रूव कम्युनिकेशन इन स्टोरी टेलिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सेकंड, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए आपको। आपसे पूछ लिया कि भाई चलो ठीक है, आपका एसिंक जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट रिएक्ट के अंदर क्या होता है, ठीक है, डेटाबेस को हम क्यों यूज़ करते हैं, या हम एसक्यूएल क्यों यूज़ करेंगे, नो एसक्यूएल क्यों यूज़ करेंगे, आना चाहिए बताना। ठीक है। थर्ड वन इज मॉक इंटरव्यूज फॉर बिहेवियरल एंड कोडिंग राउंड्स। तो मॉक इंटरव्यूज आप कर सकते हो टू लर्न ऑल दिस स्किल्स। ठीक है। नाउ गाइस, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बट मैं आपको कुछ एक्शनेबल स्टेप्स बताना चाहता हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप ये सब चीज़ों को बहुत जल्दी फॉलो कर पाओगे। ठीक है। एक्शनेबल स्टेप्स क्या है? फर्स्ट वन इज पिक ए टेक स्टैक एंड मास्टर इट। एक टेक स्टैक पकड़ो और उसको मास्टर करना है, पूरी जान लगा दो उस पर। ठीक है, कुछ और करना ही नहीं है। मैंने जैसे बोला कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, अभी उस पर काम करो, फिर नेक्स्ट.js सीख लो, फिर बाद में भविष्य में बैकएंड वगैरह के बारे में सोचना है। एक चीज़ पकड़ो और उस पर जान लगा दो, 6 महीने उस पर देना। ठीक है। सेकेंड, बिल्ड 3 to 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड पुट देम ऑन गिटहब एंड पोर्टफोलियो। आ रही बात समझ में? 3 से 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाओ और उसको गिटहब पे भी डालो और अपने पोर्टफोलियो में भी डालो, अच्छे प्रोजेक्ट्स। थर्ड वन, स्टार्ट नेटवर्किंग। लिंक्डइन नहीं है, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाओ, ट्विटर पर प्रोफाइल बनाओ, हायरिंग मैनेजर से इंगेज करो, दूसरे लोगों से इंगेज करो, पोस्ट करो, कमेंट्स करो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है लिंक्डइन पे। फोर्थ वन इज प्रिपेयर फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस। टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है और बिहेवियरल क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है। लास्ट आता है आपका अप्लाई स्मार्टली। तो रेफरल्स, टारगेटेड एप्लीकेशंस एंड कोल्ड ईमेल्स, यहां पे आपको स्मार्टली अप्लाई करना है। ठीक है, 1000 जगह अप्लाई मत करो, 50 जगह टारगेटेड तरीके से अप्लाई करो। ठीक है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कॉमेंट एक कर देना कि पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, और मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री वर्कशॉप जावास्क्रिप्ट के ऊपर, विच विल हेल्प यू टू मेक योर फाउंडेशन really super strong. And that's it for this video. I'll gonna see you guys in next video. Bye bye.